हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक की। बट इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट्स या दो टर्म्स जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स और एक है हमारा कंपोजिट नंबर। ये हम दो नंबर्स को लेते हैं और समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन समझेंगे। प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे 2, 5, 7। ये थ्री प्राइम नंबर्स मैंने ले लिए। थ्री भी, ये भी मैंने ले लिया 2, 3, 5, 7। अगर मैं 2 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 1 या 2। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 और 3। 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। 7 के फैक्टर 1 एंड 7। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशंस है, हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे नंबर्स जो कि एग्जैक्टली जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो लिख देते हैं हमें नंबर्स विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक तो वो खुद ही और एक 1। ओके, वो प्राइम नंबर्स होंगे। अब अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो 2 के बाद अब 3 हो गया, 4, 6। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1 होगा, ये 2 से भी चला जाएगा, ये 4 से भी जाएगा। 6 की बात करें तो 1, 2, 3, 6। ओके, तो मैं इन दो नंबर्स को ले लेते हैं। तो यहाँ हमें ये क्लियर हुआ कि नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो वो हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। अच्छा, अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं। हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इनके रिलेशंस के बारे में। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स का जो रिलेशन है यह इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले एक एक नंबर ले लेता हूँ मैं। पहले मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। अगर मैं 1 की बात करूँ तो ना तो ये प्राइम नंबर है, नॉट प्राइम नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। इसके केस में ना तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करें 2 की तो 2 मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ले लेते हैं। 2 आपका प्राइम हो गया, 3 आपका प्राइम हो गया एंड 5, 7, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हो गए। इनके अलावा हम बात करें, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। 4 की अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, 6, 2 इंटू 3, 8, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 2 इंटू 5, 9, 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आई। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ ये 2 भी एक हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, 3 और 2 प्राइम नंबर, 2, 2, 2 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? वो प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट हैं। या मैं ये कहूँ, प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स से मिलके ही कंपोजिट नंबर्स बने हैं। तो मैं नोट कर लेता हूँ, प्राइम नंबर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा ये। लेकिन एक यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि 1 नॉट प्राइम नंबर, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, जबकि 2, 3, 5, 7 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ये 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी किससे मिलके बने हुए हैं? प्राइम नंबर से मिलके बने हुए हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, तो अब हम आते हैं थ्योरम पे।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, तो ये जो अभी मैंने किया कि ये अभी हमने समझाया कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ये इन सभी की अगर मैं बात करूं तो इनको हम एक्सप्रेस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इधर किया। अब इसमें एक और पॉइंट है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ऑब्वियसली बात है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर एंड चेंज। एक पॉइंट ये कि ये समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 3। ये कहता है द दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच भी प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मीन्स मैं इसका ऑर्डर चाहे ऐसे लिख तो भी ये इतना ही आएगा। और ले लेते हैं हम 10 2 इंटू 5 एंड 10 की अगर फैक्टराइजेशन को, ये एक पॉइंट हमने ऐसे अलग रख लिया, अगर हम 10 की बात करें तो 5 इंटू 2। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम्स क्या कह रही है और ये किस तरीके से यूज होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, ये यहाँ क्लियर है कि हर प्राइम नंबर्स, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो कंपोजिट नंबर्स है। ओके, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक। फैक्टराइजेशन देखिए यूनिक है 2 एंड 3 अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन यूनिक है, 6 ही रहा, हम चाहे इसके प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं उनके ऑर्डर को हम चेंज कर दें। ठीक, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 140 तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे हम, 70 टाइम्स, 35 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 7 1। ओके, तो we have 140 270 235 5 7। ओके, और that is 140 equals to 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7, or we can write like this 2 raised to power 2 5 into 7. It's your answer. क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से और क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ले लेते हैं इसका। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, फर्स्टली हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद हमें उसे वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट में। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ या सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। ओके, 510 एंड 92। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 510 के जो फैक्टर्स आएंगे 2 आपका 255 385 टाइम्स एंड 5 से जाना चाहिए ये 70 टाइम्स, हाँ ये 17 टाइम्स 1 टाइम्स। ओके, तो 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 एंड 92 के फैक्टर्स कर लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ HCF, तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका।
एक तो 2 का पेयर ही हो गया बस, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो HCF इक्वल्स टू हो गया मेरा 2। ओके, अगर मैं LCM की बात करूं, LCM ऑफ 510 एंड 92 इज, जो कॉमन है उससे हम एक बार लिखेंगे, और जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग बच रहे हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके, इसको जब प्रोडक्ट हम करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है 23,460 अब ये तो हो गया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आपको LCM और HCF निकालना है। तो आंसर ये हो गया मेरा और ये हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई भी करना है। तो मैं इधर कर लेता हूँ, नाउ वेरीफाई करेंगे इसे। नाउ ये वेरीफाई करना है, तो दिया हमें LCM इंटू HCF, नाउ वेरीफाई लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, हमारा जो LCM है इंटू HCF, तो LCM मेरा आया था अभी 23,460 इंटू HCF था भाई 2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका मल्टीप्लाई मिलेगा 46920। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मेरे 510 इंटू 92। जब 510 एंड 92 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका, तो इसका मल्टीप्लाई भी इतना ही आएगा 46920। फाइनली हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, या ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हैंस ये हमारा वेरीफाई हो गया LCM इंटू HCF। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट आप इस तरीके से कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ आ ही गया, उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम इसका। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। इन तीनों में 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। 15 3 इंटू 5, ओके। एंड 21 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7। अब अगर मैं HCF की बात करूं, तो HCF इक्वल्स टू, इसका HCF होगा दिस वन, ओके, ये होगा इसका। तो HCF हो गया हमारा 3। अगर मैं LCM की बात करूं, तो जो कॉमन है वो मैंने एक बार ले लिया, बचे हुए हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 420 इसका आंसर आएगा, ओके, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेकंड भी करके दिखा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 का फैक्टर सर कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स इसे लिखेंगे 1 इंटू 17 या 17 ही। 23 का भी कुछ नहीं होगा। एंड 29 का फैक्टर्स भी आपका कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स 1 इंटू 29। ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं HCF की बात करूं, तो HCF होगा, कोई कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं ना,
तो HCF 1, जीरो नहीं आता है इसका HCF किसी का भी, जीरो नहीं लेंगे हम कोई फैक्टर, तो इसीलिए मैंने 1 के फॉर्म में ये लिखा है 1 इंटू करके। एंड अगर मैं LCM की बात करूँ तो LCM मेरा होगा LCM इक्वल्स टू जो रिमेनिंग है 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये मेरा आंसर्स हो गया। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो कर दीजिएगा 339, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा। ये तो क्वेश्चन होंगे, थर्ड वाले पार्ट्स को आप खुद करिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन है, तो हमसे कह रहा है गिवन द HCF 306 एंड 659 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM दिस। तो एक फॉर्मूला है जो अभी हमने जो वेरीफाई किया था, तो लिखिएगा हमें गिवन है, गिवन HCF ऑफ ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनका HCF है 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, ये गिवन है। एंड हमसे पूछा गया है LCM ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा। ओके, तो करते हैं इसे। आंसर यहीं से स्टार्ट हो गया, आप गिवन करके लिख लीजिएगा। ओके, we know that HCF into LCM equals to product of two numbers. Okay, तो ये हमें दिया हुआ है 9 इंटू LCM मुझे पता नहीं है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657। ओके, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बट LCM इक्वल्स टू आ गया मेरा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करने का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो एक काम करते हैं, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है। एक 10 ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60। अब इन सभी नंबर्स की मैं बात करूं तो इनके फैक्टर्स करते हैं। 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सेम थिंग ऐसे ही 50, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सेम 60 के। अगर आपने यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो हर एक के प्रोडक्ट में या हर एक के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं हर एक में 5 के फॉर्म में ये है। ओके, ये 5 के फॉर्म में है, 5 ज़रूर होना चाहिए। मीन्स ये इस सिचुएशन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 20 के केस में 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1। इसके केस में 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। इस केस में 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1। यहाँ 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2। इट्स मीन्स हमारे पास जो भी, अगर मुझे एंड विद द डिजिट 0 होना चाहिए तो उस केस में 5 के मल्टीपल्स में उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। बट 6 के केस में क्या होगा, 6 के केस में होगा 2 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3, ये 6 की पावर n इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 होगा। तो इस सिचुएशन में 6 इक्वल्स टू 6 की पावर n इक्वल्स टू 23 की रेज टू पावर n हो गया। बट यहाँ 5 के फॉर्म में ये नहीं है, और होना क्या चाहिए था, 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। इस केस में ज़रूर होना चाहिए, 5 ज़रूर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं इसे किस तरीके से हम आंसर से लिखना है। ओके, हियर 6 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ओके, एंड
for 6 raised to power n to end in digit 0, prime factorization of 6 raised to power 6 should contain the prime 5. ओके, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम नंबर 5 होना चाहिए. therefore there is no natural number n for which 6 raised to power n end with the digit 0. ये जो लाइन है ना, मैंने therefore के बाद ये लाइन मैंने इसमें क्वेश्चन से लिखी है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर मुझे डिजिट के लास्ट में 0 चाहिए तो उस सिचुएशन में मेरे को ये इस फॉर्म में होना ज़रूरी है. किस फॉर्म में होना ज़रूरी है? इस फॉर्म में होना ज़रूरी है, जिससे कि 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n. तो इसमें ये 5 की रेज टू पावर n के टर्म्स में होना मस्ट है. ओके, बट यहाँ ये नहीं है, तो यही चीज़ को ऐसे यहाँ मैंने लिख दिया है. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब पढ़ते हैं हम. 2 क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. तो 6 क्वेश्चंस. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो आंसर्स कर लेते हैं पहले 6 का. इसको हम दोनों पार्ट ले लेते हैं, 7, 11, 13 एंड 13. तो सर मैं पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूँ. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ये देखिएगा. कॉमन इसमें से निकल रहा है सर 13. 7 इंटू 11 प्लस 1. ओके, तो ये हो गया मेरा 13 इंटू 77 प्लस 78 हो गया. ओके, एंड इसे जब मैं इसके और फैक्टर करता हूँ तो 13 और 78 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ तो ये आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3. तो इसे मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू पावर 2. ओके, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन के जो सेकेंड पार्ट था इसी का जो ये है इसे ले लेते हैं. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. यहाँ मैंने 5 कॉमन ले लिया. जब से 5 कॉमन लेंगे तो आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 आएगा. और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे को मिलेगा 1008 प्लस 1. ओके, 5 इंटू 1009. क्लियर. अब अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 5 इंटू 1009. अरे ये तो 3, ये इसका कोई प्राइम फैक्टर यही होगा 1009. अब आते हैं. ये कह रहा है आर कंपोजिट नंबर. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. अभी हमने क्या सीखा था कि जो कंपोजिट नंबर्स होंगे वो क्या होगा? नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स. जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं. जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो कंपोजिट नंबर होंगे. और यहाँ हम अगर इस क्वेश्चंस पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली दिखाई दे रहा है, या हम क्लियर देख पा रहे हैं कि इसके मोर देन ये भी प्राइम और ये भी प्राइम नंबर्स हैं. और इनके मोर देन 2 प्राइम नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होगा तो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर्स होगा. तो यहाँ इट इज़ अ कंपोजिट नंबर इज कंपोजिट नंबर. बिकॉज चाहो तो लिख दो, बिकॉज फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर contains more than 1 prime. ओके, मोर देन 1 प्राइम. ठीक है, एक प्राइम नंबर से ज़्यादा है. इट्स मीन्स ये क्या होगा? दैट इज कंपोजिट नंबर. सेम सिचुएशन, यही लैंग्वेज यहाँ लिखी जाएगी. ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम है. तो इसके एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 1 भी आएगा, है ना. तो इस सिचुएशन में ये भी हमारा कैसा है? इट इज़ नॉट प्राइम. प्राइम नहीं है मतलब कंपोजिट नंबर है. तो हम ले सकते हैं देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर. तो
तो आई होप आप दोनों ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी कैसे हमें करना है, बिकॉज इसके एग्जैक्टली 2 होने चाहिए थे बट यहाँ मोर देन 2 है और यहाँ भी मोर देन 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड लगा देती है उस फील्ड का, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। ओके, रवि कम टाइम ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी, ओके ओके, कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे ये है। लेकिन वो जो सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, सोनिया भी डायरेक्शन ऐसे, ये सर्कुलर पाथ है, सोनिया मूव कर रही है, ये आपका सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया भी इधर ही की तरफ मूव करती है और आपका जो रवि है वो भी इधर डायरेक्शन में मूव करता है। बट अब ये क्वेश्चन ये है कि दोनों जब घूम के आएंगे तो दोनों कब आके एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। रनिंग कर रहे हैं तो दोनों किस पॉइंट पे आके कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रवि की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, वो 12 मिनट में ही सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता है, एक राउंड लगा देता है, जबकि सोनिया कम। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो लिखते हैं they will meet again at the starting point in the time which will be equal to the LCM, to the LCM of 18 and 12। ओके, दोनों का LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 18 का फैक्टर्स होगा ये और 12 का होगा 2 2 4 3। ओके, 2 2 इंटू 3 पावर 1, ठीक है। तो LCM क्या हो गया सर, LCM इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 2, मतलब मैक्सिमम 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ठीक है। दैट इज ये मेरा आ गया 36। तो दैट इज आंसर हमारा हो गया, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है।